हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी जाकर हमारे पीछे का वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आप सभी जान रहे हैं कि हमारा दूसरा क्लास है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का। और सब आप सभी जानते हैं कि हम लोग जिस बैच में पढ़ रहे हैं स्टार बैच है, और ये स्टार बैच ही आप लोग को जीरो से हीरो तक का रास्ता यानी कि उस रास्तों को दिखाएगा, और उस पर चलना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप उस राह पे चलते हैं तो आप जीरो से हीरो यानी कि जमीन से सितारों के बीच की दूरी को तय कर पाइएगा, और नहीं चलते हैं तो फिर इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम राह आपको दिखा रहे हैं, आपको जाना है तो इन्हीं राहों से गुजरना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इन्हीं राहों से कहने का अर्थात है कि हमारे व्हाइट बोर्ड पे जो जो क्वेश्चन लिखे रहेंगे उनको अच्छी तरीके से समझे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रट जाए, क्योंकि रट्टू तोता किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, उसको सीताराम सीताराम सिखाएगा तो सीताराम सीताराम करेगा, उसको गाली सिखाएगा तो गाली देगा। ठीक है, उसको सीताराम सीताराम सिखाएगा तो सीताराम बोलेगा सॉरी, और उसको कुछ और सिखाएगा तो वो कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में देखते हैं क्या मेटरनिक युग क्या था, इसके बारे में हम फुल चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि आपको पीछे की वीडियो में बताया हुआ था कि मेटरनिक युग के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेटरनिक के बारे में आप सभी जानते हैं कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर रहा है जो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन करता आ रहा है। ठीक है, अब मेटरनिक युग क्या हुआ, अब आज से पहले तो कभी नहीं सुने हो। गांधी युग सुने हो क्या? नहीं सुने हो। मोदी युग सुने हो क्या? नहीं सुने हो, क्योंकि मोदी जी अभी भी शासन कर नहीं रहे हैं। शासन नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से वो हमारे देश को चला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है प्रजातांत्रिक है। ठीक है, इसमें प्रजा जिनको वोट देती है वही क्या कर सकते हैं, इस देश को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन चलते सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे अपने मेटरनिक युग। तो मेटरनिक युग क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल पूछ चुका है। जी हाँ पूछ चुका है, पीछे के कई एग्जामों में भी पूछ चुका है, और हो सके तो इस एग्जाम में भी आने की संभावना बहुत है। ये मेटरनिक युग है क्या? तो मेटरनिक युग का मतलब समझ रहे हो, इसको देख ही एक एहसास होता है कि मेटरनिक का युग मतलब समझ लो, ये नहीं कि मेटरनिक जब तक जिंदा हुआ और जब तक मरा वो युग नहीं, कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके कारण उस कलावधि को क्या कहा गया, मेटरनिक युग कहा गया। देखिए क्या किया है, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने, जी बिल्कुल ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया, और इसी शासन काल के दौरान यूरोप की राजनीति में उसने इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कलावधि को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। जी भैया, ये हुआ आपका परिभाषा। अब हुआ क्या था वो हम बताते हैं। देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने शासन किया 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। जी बिल्कुल, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शासन किया था? मेटरनिक साहब ने किया था शासन। जी बिल्कुल, और इन्हीं सालों में, इन्हीं जो साल थे 1815 से 1848, जी बिल्कुल इन्हीं सालों के बीच यूरोप की जो राजनीति थी उसमें मेटरनिक साहब ने इतनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, इतने अच्छे तरीके से वो उसमें राजनीतिक के तौर तरीके, राजनीतिक मुद्दों को उठाते थे तौर तरीके, और इतनी क्या कहें कि हम राजनीतिक जो होता है, ये पूरा जो राजनीतिक होता है पॉलिटिक्स, इसमें इतनी प्रमुख भूमिका निभाई थी कि उनका नाम सुनहरे अक्षरों से इतिहास में लिखा गया है, और उसी सुनहरे अक्षर के कारण हम इसे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सुनहरा अक्षर कभी मिटने को ही नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं, आजकल आपके आगे भी जो आएंगे, आपकी अगली पीढ़ी है वो भी पढ़ेगी। ठीक है, तो मेटरनिक साहब यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाए कि उस कलावधि को, यानी कि इस कलावधि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक की जो कलावधि थी, कलाविधि का मतलब हुआ क्या, कला अवधि। कला अवधि मतलब समझ रहे हैं, समय का जो अंतराल था। ठीक है, वो जो साल का अंतराल था, उसी अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि बोल क्या रहा है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति, जी बिल्कुल क्रांति 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 हिस्ट्री अगर पढ़िएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी तो क्रांति मिलेगी। ठीक है, और क्या मिलेगी, क्रांति। क्या मिलेगी, क्रांति। कटोरा में एक मिलेगा क्रांति, उसको लेके घोड़ते रहिए, मिलाते रहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं याद होने का यही कारण है कि इतना ऑब्जेक्टिव्स है,
उसमें इतने में क्रांति ढुकाया हुआ है, इतने में क्रांति डाला हुआ है कि क्रांति क्रांति याद करते तो ये याद नहीं रहती है कि क्रांति किस क्रांति की बात कर रहा है। जी बिल्कुल। अब पूछ दिया फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है। अब आगे आएगा और भी क्रांति, बहुत सारे क्रांति हुए थे। 18 रविवार, खूनी रविवार क्या था इसके बारे में भी पढ़ना है, आप लोगों को बहुत चीज के बारे में जानना है। क्रांति पे क्रांति है, हिस्ट्री में अगर कुछ है, इतिहास में कुछ है तो लड़ाई झगड़ा के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। मारपीट बस ये है, युद्ध है और युद्ध के अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद कुछ थोड़े मोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़े मोड़े नहीं, जैसे कि ये पूरा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये सोच में पड़ जाते हैं कि जिसको हम आज तक देखे नहीं है, जिन लोगों को आज तक हम देखे नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम पढ़ते क्यों है। तो पहले जब आप लोगों की तरह जब हम भी एक स्टूडेंट हुआ करते थे, और अभी भी स्टूडेंट है, ना कि नहीं है, और स्टूडेंट जब थे, हम भी 10th के स्टूडेंट थे, तो उस वक्त हम भी ये सोचते थे कि अरे भैया हम जिसको देखे नहीं है उसके बारे में याद हम काहे कर रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ में आती है कि वो बात गलत थी कि जो नहीं है उनके बारे में क्यों नहीं याद किया जाता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से पीछे भूमिका निभा के गए हैं कि हम लोग को एक तरफ से तैयार करके गए हैं। कभी पत्थर को देखे, पत्थर को, जी बिल्कुल, पत्थर पर अगर हथौड़ा मारा जाता है, छेनी हथौड़ा मारा जाता है, वो उस दर्द को बर्दाश्त करता है। तो वो जब उस दर्द को बर्दाश्त करता है, जो छेनी हथौड़ी उस पर मारता है ना जी, जो छेनी हथौड़ी उस पर मारता है वो उसको दर्द देता है, और दर्द देता है तो वही जाकर मूर्ति का रूप लेता है वही पत्थर, और वही पत्थर को मंदिर में रखकर पूजा जाता है। लेकिन वही कांच पर अगर आप मारिए तो वो दर्द नहीं सहेगा, टूट के बिखर जाएगा। तो आपको वो पत्थर बनना है, और वो हमें पत्थर बना के गए हैं। वो पीछे इतने सारे कांड करके गए हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध लड़वा के गए हैं कि हम लोग की एक तरफ से अंदर से पूरा जोश भर कर गए हैं, और इसी के कारण उनको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी भी थे, उनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, देखेंगे क्या। लेकिन अभी चलते हैं, क्या बोल क्या रहे हैं कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जी बिल्कुल। तो बोल रहा है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहने के क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि फ्रांस में 1830 में, जुलाई के 1830 में, 1830 के जुलाई में एक क्रांति हुई थी फ्रांस में, और उस क्रांति का जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी, जो फ्रांस के शासक थे, जी बिल्कुल, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आते हैं, ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था। पहला तो था कि चार्ल्स दसम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। क्या हो गया, ये जो क्रांतिकारी हुई, ये जो क्रांति हुई, इसमें चार्ल्स दसम के प्रतिक्रियावादी शासक का अंत हो गया। यानी कि जो चार्ल्स दसम के जो प्रतिक्रियावादी शासक थे, उनका क्या हुआ, शासन था, उनका अंत हो गया। क्या हो गया, उनके शासन का पूरा तरीके से अंत हो गया। और दूसरा में क्या हुआ कि बुर्बो वंश के स्थान पर, यानी कि जो बुर्बो वंश वहां का था, जो सत्ता संभालता था, बुर्बो वंश, फ्रांस की जो सत्ता संभालता था वो बुर्बो वंश था, ठीक है। और इसी बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश, जी हाँ, आर्लेन्स वंश को सत्ता सौंप दी गई। और इसी आर्लेन्स वंश के जो शासक थे, उन्होंने किसकी मदद से सत्ता ली थी, तो उन्होंने ली थी, यही बोल रहा है कि इस वंश के शासक, यानी कि इस आर्ले वंश के शासक जिसको सत्ता सौंपी गई थी, इन्होंने किनकी वजह से, इन्होंने जो थी किनकी वजह से लिया था, किनकी सहायता से लिया था यह सत्ता, तो इन्होंने सत्ता लिया था उदारवादियों और पत्रकारों के सहायता से लिया था, और पत्रकारों के समर्थन के कारण ही इनकी सत्ता मिल पाई थी। जी बिल्कुल। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, फिर इस वीडियो से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।